नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कुछ इस तरीके की एक ट्रांजिशन जो है बनाने वाले हैं बिना किसी प्लगइन को यूज किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हमने आफ्टर इफेक्ट के अंदर इस स्प्लैश की इलस्ट्रेटर फाइल को अपलोड कर लिया है और इसको मैं उठा के देखिए यहाँ पे ड्रैग कर ले रहा हूँ। तो अभी अगर मैं यहाँ से इसको अनहाइड करूँ तो देखिए इस तरीके का स्प्लैश जो है मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये इलस्ट्रेटर की फाइल तो आ चुकी है। चलिए इसी कॉम्पोजिशन के अंदर हम एक छोटा सा एनिमेशन करने वाले हैं। तो मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर चला गया और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसमें फिल डाल के इसके कलर को कर लेंगे हम चेंज। तो मैं कुछ इस तरीके का कलर मैं यूज कर ले रहा हूँ इसमें, और इसके साथ ही मैं इसकी पोजीशन में यहाँ पे की लगा के हम चले गए अपने 1 सेकंड पे। तो 1 सेकंड पे इस पे सेकंड की लगा ली, फर्स्ट पोजीशन पे गए और इसको फर्स्ट पोजीशन पे हमने कर लिया स्क्रीन के बाहर मूव। कुछ इस तरीके से दोनों कीज को सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, यहाँ पे ग्राफ एडिटर के अंदर क्लिक किया। अगर आपको इस तरीके का ग्राफ नहीं दिख रहा है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे ये और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपको ग्राफ दिख जाएगा। यहाँ से इस की को हम कुछ इस तरीके से मूव कर देंगे। ठीक है, अब हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारा एनिमेशन ये मूव हो रहा है। तो अब हम चलते हैं अपनी प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पे मैं एक कॉम्पोजिशन जो है ले रहा हूँ। तो मेन नाम से मैं इस कॉम्पोजिशन को ले रहा हूँ 1920x1080। ठीक है, 30 FPS की ये कॉम्पोजिशन होने वाली है। तो ये आ चुकी है मेरी कॉम्पोजिशन और यहाँ पे हम इसको, ठीक है, इस वाले को ड्रैग कर लेंगे इस कॉम्पोजिशन के अंदर। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो मैंने इसको देखिए एकदम सेंटर में एडजस्ट कर दिया है। अलाइनमेंट के अंदर जाते हैं, हम एकदम इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अलाइन करने के बाद हमने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एनिमेशन तो हमारा हो रखा है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम कुछ इस तरीके का कर लेते हैं। इसको पहले तो हाँ इतना कर लेंगे स्क्रीन पर ताकि हमारा पूरा स्क्रीन को कवर कर जाए। ठीक है, और नेक्स्ट हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और इस तरीके से हम इसको इधर मूव कर देंगे। ठीक है, वन मोर डुप्लीकेट, रोटेट करेंगे इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेंगे और इसको कुछ यहाँ मूव कर लेंगे ऐसे करके। नेक्स्ट वन मोर डुप्लीकेट करा, इसको अगेन हमें इधर को रोटेट किया और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली और इसको रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट वन मोर डुप्लीकेट, रोटेट किया और इसको ऐसे, ये देखिए इस तरीके से हमें कुल मिला के इसको क्या करना है, स्क्रीन पे फिट करना है। तो हम ऐसे करके एडजस्ट करके इसको करते रहेंगे फिट इस तरीके से। अगेन वन मोर रोटेट, तो देखिए इतने मैंने डुप्लीकेट कर दिए हैं और अभी भी इसमें काफ़ी गैप्स हैं। तो ज़्यादा बड़ा हम इसको करने नहीं वाले। तो मैं काम कर ले रहा हूँ। अब जो मैं रोटेट कर रहा हूँ ना, यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ और स्केल के अंदर जाएंगे हम। ठीक है, और इसको अनचेक करेंगे और अनचेक करने के बाद हमें इस वाले पार्ट को इसके स्ट्रेच करना होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले को हम अब एडजस्ट करेंगे जिससे कि ये पूरी स्क्रीन में कवर हो जाए। ठीक है, तो एक और इसको रोटेट करेंगे, इसको इस तरफ को कर लेते हैं और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे एडजस्ट। ये आ चुका है। ठीक है, इन दोनों को ही हम एक और डुप्लीकेट कर लेंगे और इन दोनों को ही मैं ऊपर मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों की रोटेशन को हम उल्टा कर लेते हैं इस तरीके से। इस वाले को हम उठा के ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे और इस वाले को भी उठा के ऐसे एडजस्ट कर लेंगे कि ये पूरा स्क्रीन को कवर कर ले। ठीक है, इस तरीके से देखिए सब कुछ कवर हो चुका है। यहाँ पे हमारे एक आध पॉइंट्स छूट रहे हैं। तो अभी तो मैं इसको सबको लेयर को क्लोज कर ले रहा हूँ। एक काम करते हैं ना, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस वाले में थोड़ा सा छूट रहा है तो इसको तो मैं थोड़ा सा इधर को एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। और जो ये नेक्स्ट वाला हमारे पास है, नेक्स्ट वाले को हम ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से देखिए हमारी पूरी स्क्रीन जो है कवर हो चुकी है। अब आप एनिमेशन देखेंगे तो हमारा एनिमेशन देखिए कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी भी देखिए थोड़ा सा गैप छूट रहा है, तो हमें इस गैप को भी कवर करना होगा। तो मैं इसी को थोड़ा सा और चौड़ा कर लेता हूँ जिसमें कि हमारा एक गैप जो है कवर हो जाए। तो इस तरीके से देखिए ये गैप भी हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा एनिमेशन चल रहा है, ठीक है। बट हमें ऐसा नहीं करना है। अब इसको हम करने वाले हैं एडजस्ट करने से पहले मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 फ्रेम का गैप देते हैं हम, और 4 फ्रेम के गैप में इन लेयर्स को एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने इनको एडजस्ट कर लिया है। अब आप अगर प्ले करके देखेंगे तो हमारा एनिमेशन देखिए कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये जो गैप है, गैप काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैंने 4 फ्रेम का दिया है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इन्हीं गैप को मैं 2-2 फ्रेम में एडजस्ट कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इनको 2-2 फ्रेम के गैप में एडजस्ट कर लिया है। अब आप एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन देखिए काम कर रहा है, ठीक है। अब हम एक काम और करने वाले हैं, हम चले जाएंगे यहाँ पे इस पोजीशन पे, इन सभी को कर लेंगे सेलेक्ट, इनको करेंगे कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी करने के बाद मैं इनको कर ले रहा हूँ सबसे ऊपर मूव, ठीक है। और मूव करने के बाद मैं इनको कर दे रहा हूँ यहाँ पे प्लेस। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे प्लेस करने के बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे इस कॉम्पोजिशन को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करूँगा डुप्लीकेट, और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ ड्रैग कर दूंगा। तो मेरी ये कॉम्पोजिशन रिप्लेस हो चुकी हैं ये सेकंड वाली कॉम्पोजिशन से। तो अब मैं इस एक कॉम्पोजिशन के अंदर चला जाऊंगा और यहाँ पे हम चले जाएंगे अपने इफेक्ट एंड कंट्रोल के अंदर, और यहाँ से जो ये कलर है इस कलर को मैं कर दे रहा हूँ वाइट, ठीक है। अब हम अगर अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर आए तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन काम कर रहा है, ठीक है। इसके साथ ही हम चाहें तो इसको सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा और आगे भी ला सकते हैं, तो हमें कुछ देखिए इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। और आगे कर लें, अगर हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे 5 फ्रेम के गैप में इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं और आगे कर लेते हैं इसको, जैसे 2 फ्रेम के गैप में अगर करके देखें तो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब साथ में मैं एक और काम कर रहा हूँ, इन्हीं को इन नीचे वाली लेयर्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इनको कंट्रोल डी कर ले रहा हूँ, और इनको मैं सबसे ऊपर मूव कर ले रहा हूँ इस तरीके से। और जैसे कि हमने यहाँ पे कितने फ्रेम छोड़े हैं, 2 फ्रेम छोड़े हैं, तो यहाँ पे भी मैं 2 फ्रेम छोड़ के इनको यहाँ पे मूव कर लूँगा। तो अब आप एनिमेशन देखेंगे तो हमारा एनिमेशन देखिए अब कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ से इसको कट कर लेंगे, एन प्रेस करके राइट क्लिक किया और ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखिए इस तरीके की ट्रांजिशन जो है बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना, सो दिस इज अवर वेबसाइट, लिंक आपको इसका हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स, जो कि एक प्रोफेशनल लेवल का कोर्स होने वाला है, 0 to हीरो होने वाला है। बेसिक लेवल से ये कोर्स है और प्रोफेशनल लेवल तक हमने एक एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है, डिफरेंट टाइप के एनिमेशन टेक्निक्स को समझाया है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। और यही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के अंदर हमने पोर्टफोलियो भी बनाना सिखाया है और एक बनाया भी है। तो जो पोर्टफोलियो आपको मदद करेगा अपने सैंपल वर्क को दिखाने के लिए कंपनीज वगैरह को या क्लाइंट्स वगैरह को। और इसके साथ साथ इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस किए हैं सबकी सोर्स फाइल अवेलेबल है, आप उन फाइल्स को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, और अगर आप प्लान कर रहे हैं मोशन ग्राफिक्स सीखना, वीडियो एडिटिंग सीखना, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एनरोल इन दिस कोर्स, क्योंकि अभी हमारा ये कोर्स जो है वो लिमिटेड टाइम ऑफर पे चल रहा है। इस प्राइस पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं मोशन ग्राफिक्स सीखने में तो आप हमारे इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके पोर्टफोलियो में मोशन ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग जो है ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।